हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, आज के व्लॉग में कुछ ख़ास चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। और ये वीडियो, आज का व्लॉग उन लोगों के लिए ख़ास होने वाला है जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि मतलब ये यूपीटीईटी, विशेष तौर पर टीचिंग एग्ज़ाम्स वगैरह है ना, सीटेट, यूपीटेट। इसमें असल में इसकी तैयारी बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं, इसका रिज़ल्ट कम परसेंट होता है। कम परसेंट में आज बच्चे इसे क्रैक कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता इसका। इसीलिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कई कई साल में जो है नंबर आता है। यूपीटीईटी प्राइमरी वर्ग मैंने प्रथम प्रयास में, पहले अटेम्प्ट में ही है ना पास कर लिया था। और सीटीईटी में दूसरी बार में बैठा था और अपर प्राइमरी निकला। उसके बाद नेक्स्ट 2020 के आसपास मेरा प्राइमरी भी उसमें क्रैक हो गया। अपकमिंग अभी वैकेंसीज़ राज्य में, यूपी में, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी उसके बाद आई नहीं पाई। 69,000 के आसपास जो आई थी, उसके बाद वैकेंसीज़ आई नहीं। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तर और केंद्र स्तर दोनों पर अलग अलग होते हैं। केंद्र का एक जो एग्ज़ाम होता है उसे सीटीईटी कहते हैं, जैसा भी आप लोग जानते हैं। और अलग अलग स्टेट के ये टेट्स अलग अलग होते हैं, यूपी का, एमपी का, ऐसे बिहार, ऐसे। तो अलग अलग जो वैकेंसीज़ आती हैं उसके हिसाब से पात्रता अलग अलग इस तरह से रखी जाती है। कभी कभी आपने देखा, वो बदलती रहती है, इस तरह से रहती है। फ़िलहाल शिक्षक बनने की दिशा में हमारा ये प्रथम कदम है। पहले हमें ये परीक्षा पास करनी है। पात्र बनने के बाद ही हम जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि केवीएस है, एनवीएस है, एक्सेट्रा, इस तरह के एग्ज़ाम्स में हम बैठ सकते हैं। तो देखिए, प्राइमरी वर्ग यूपीटीईटी की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से आप लोगों को पता है, 5 विषय होते हैं: हिंदी, ईवीएस, गणित और एक विषय जो है आपका संस्कृत, या फिर इंग्लिश में से कोई एक विषय चूज़ करने का होता है। इस तरह से जो है, एक हिंदी हो गई, हिंदी तो क्या बोलते हैं, कंपलसरी है। एक मैथ्स हो गया, और हाँ, एक और बाल विकास। तो इस तरह से हमारे ये 5 विषय होते हैं। तो देखो, अलग अलग बच्चों की क्या है, कमज़ोरी, ताकत अलग अलग विषयों में अलग अलग होती है। कुछ बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, जिस तरह से कुछ को इंग्लिश में आती है। अलग इंग्लिश का तो ऑप्शन है कि अगर इंग्लिश में है, बट इंग्लिश से भी ज़्यादा कुछ लोगों को फिर संस्कृत टफ पड़ती है। तो इस तरह से बच्चे चुनाव करते हैं अपना, क्योंकि एक ही विषय में चॉइस करने के लिए है। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे बाल विकास है, जिन लोगों ने बीएड या जो क्या कहते हैं बीटीसी वगैरह अच्छे से किया है, तो ये विषय तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि ये अच्छा होता है। इसके अलावा जो आपका ईवीएस है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें एक साथ पूछ ली जाती हैं। हालांकि सबसे अच्छा तैयारी का ये रहेगा कि सबसे पहले जो इसका सिलेबस है, उसके हिसाब से परीक्षा की तैयारी करी जाए। और पिछले जो वर्षों में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स हैं, उनको हल करते हुए और ये समझा जाए कि परीक्षा का ट्रेंड एनालिसिस क्या है। इसके साथ साथ परीक्षा का पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें देखो मायने रखती हैं। और परीक्षा की तैयारी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग करी जाए,
ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट में क्या रह जाता है, मॉक टेस्ट रह जाते हैं। बाज़ार में अलग अलग तरीके के जो हैं, अलग अलग कंपनियों के मॉक टेस्ट की किताबें आ जाती हैं। उनसे आप क्या है, पूरा पेपर लीजिए और समय के अनुसार, हाँ, टाइम मैनेजमेंट, समय के अनुसार उसे हल करने की कोशिश करो कि भाई वहाँ हमें इतने घंटे में, 3 घंटे में निकालना है तो यहाँ इतने घंटे में आ जाना चाहिए, 2.5 घंटे में, इस तरह से जो है देखना है। और उसके बाद ये मिला करके देखा जाए कि किस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ है और किस में हमारी वीकनेस है। जहाँ पकड़ है उसे और मजबूत करा जाए, और जहाँ वीक है जो सब्जेक्ट, वो ज़्यादा वीक ना हो, तो इसलिए उसको भी थोड़ा अच्छे से समझा जाए। जो पॉइंट, जिन जिन इकाइयों पे बार बार गलतियाँ हो रही हैं, तो उन्हें हमें सुधारना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम तैयारी करेंगे तो वाकई बिल्कुल आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये तो रही देखिए यूपीटीईटी की बात। और सीटेट के बारे में ये है कि सीटेट का एग्ज़ाम और यूपीटेट में थोड़ा अंतर है, क्योंकि देखिए सीटेट का सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसका परीक्षा का पैटर्न भी अलग होता है। और आप लोग जानते हैं, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट्स आता है, उसमें सब्जेक्ट्स वाली क्या आती है, साइकोलॉजी पूछी जाती है। जैसे 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 ही मैथ्स के, यहाँ भी 30 हैं, वहाँ भी 30 हैं, 30 प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें 15 नंबर के मैथ होगा और 15 नंबर की जो होगी गणित वाला, वही शिक्षण आ जाएगा। समझे आप? तो इसी तरह से आधे आधे नंबर यहाँ रहते हैं। 150 में से 75 सब्जेक्ट के और 75 क्वेश्चन आपके वही सब्जेक्ट बेसिस साइकोलॉजी रहती है, कि आप बच्चों को, क्योंकि वो कुछ और जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपको शिक्षण से संबंधित शिक्षण को लेकर, बच्चों को लेकर, विशेष तौर पर बाल विकास है ना, बाल विकास, तो आपकी क्या धारणा है, आप किस तरह से उसको देखते हैं, क्या आपका नज़रिया है, वो ये चेक करना चाहते हैं। इसलिए कई बार देखा गया है बच्चे यूपीटेट जैसे निकाल लेते हैं, बहुत काफ़ी बच्चे है ना मेधावी हैं, होशियार हैं, लेकिन सीटेट क्या है, बच्चों को बार बार दिक्कत आती है। उसका कारण हो सकता है ये हो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें पूछा कुछ और जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, जो गाइडलाइन एनसीटी की द्वारा दी गई थी, और जो ये नई शिक्षा नीति है, उसमें जो गाइडलाइन दी गई हैं, उसमें हम अच्छे से अध्ययन अगर करेंगे तो उसमें भी हमें पता लगता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, ऐसे करके। तो उन्हें जिस तरह से हम समझते हैं उससे तैयारी हो जाती है। इसके अलावा क्या बचता, उसमें बेसिक्स मैथ्स पूछा जाता है। मैथ्स की बेसिक नॉलेज जिन बच्चों को है, इसके लिए आप क्या है, छोटे बच्चों की किताबें पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और ईवीएस की किताबें हैं, और हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, आप छोटी बच्चों की किताबें अगर पढ़ेंगे तो उससे उसका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। और जो जिन बच्चों की क्या कहते हैं साइकोलॉजी अच्छी है, वो आधे क्वेश्चन जो शिक्षण संबंधित हैं वो उनको भी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो रही पढ़ाई की बात। अब पढ़ाई करनी कैसे है, मैनेजमेंट कैसे, मतलब चीज़ें कैसे व्यवस्थित करनी हैं, क्योंकि बहुत लोग देखिए इस एज तक आते आते बहुत लोग ऐसा होता है कि भाई देखो खाली नहीं हैं, कुछ बहनें जो हैं वो क्या कहते हैं हाउसवाइफ हैं, कुछ लोग जॉब में हैं, इस तरह से काम रहता है, तो टाइम भी कम होता है पढ़ने के लिए, इस तरह से। तो इसके बारे में जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा कि पढ़ाई के लिए किस तरह से समय निकालना है, और 1 घंटा 2 घंटा जिस तरह से, किस तरह से, किन का ध्यान देते हुए तैयारी करनी है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। मैं आशा करता हूँ आने वाली वीडियोज़ और अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ।
करूँगा। तब तक के लिए